जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सुख अमावस मैया की कहानी सुना रही हूँ। सुख अमावस मैया का व्रत शुरू करने के लिए जिस दिन शुक्रवार के दिन अमावस हो उस दिन व्रत शुरू किया जाता है। तो इस बार 19 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन अमावस्या है। इसी दिन से हमें सुखी अमावस का व्रत शुरू करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुख अमावस मैया की कहानी सुनिए। बोलिए दुख हरणी सुख करणी सुखी अमावस मैया की जय। एक नगरी में एक राजा व उसकी प्रजा सभी बड़े आनंद से रहते थे। राजा की रानी बड़े ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली भी थी। रानी और सेठानी में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक रोज की बात है कि साहूकार की हवेली से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। बड़ा ही दुखद रुदन सुनाई देने लगा। रानी ने राजा जी से पूछा कि हे राजन, इस विलाप का क्या कारण है? राजा ने कहा कि सेठ जी का पुत्र मर गया है, इसलिए सभी दुखी होकर विलाप कर रहे हैं। रानी ने पूछा कि ये इतने दुख से क्यों रो रहे हैं? आखिर दुख क्या होता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। स्वामी, आप ही बताइए ना कि आखिर दुख क्या होता है? राजा बोला कि अरे भाग्यवान, जिसके घर में कोई सदस्य मर जाता है उसके घर में दुख होता है। रानी को फिर भी समझ में नहीं आया। रानी ने ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि मुझे तो रोना ही नहीं आता, आखिर दुख क्या होता है? तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती हो जिससे दुख तुम्हारे पास ही नहीं आता हो। रानी बोली कि मैं तो सुखी अमावस्या का व्रत करती हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आप इस व्रत को करना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप ही आपके पास आ जाएगा और आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर दुख क्या होता है। रानी बोली कि मैं इस व्रत को तो नहीं छोड़ सकती, और कोई बात बताओ। ज्योतिषी बोला कि आप लड्डुओं में जहर डालकर अपने बच्चों को खिला दो। रानी ने ऐसा ही किया। बच्चे लड्डू खाकर सो गए। सुखी अमावस मैया ने सोचा कि मेरी भक्त तो बहुत ही भोली भाली है, तो इसका दुख तो मुझे ही दूर करना पड़ेगा। सुखी अमावस मैया ने उनका जहर दूर कर दिया। बच्चे रात्रि में सोए थे और सुबह हंसते मुस्कुराते वापस उठ गए। रानी ने थोड़े दिन बाद फिर ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि अरे ज्योतिषी, आप तो बोले थे वैसे मैंने कर दिया, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर दुख क्या होता है। तो ज्योतिषी बोले कि इस बार आप राजकुंवर को महल से नीचे डाल दो, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को गोद में उठाया और महल के ऊपर लेकर चढ़ गई तथा ऊपर से कुंवर को बड़े जोर से नीचे गिरा दिया। सुखी अमावस मैया ने सोचा कि मेरी भक्तिन कितनी बावड़ी है, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा सोचकर सुखी अमावस मैया ने उस बालक को ऊपर ही गोद में ले लिया और धीरे से नीचे आंगन में बैठा दिया। राजकुंवर को खरोंच तक नहीं आई। रानी ने ऊपर से नीचे आकर देखा तो बच्चा तो बड़े आनंद पूर्वक खेल रहा है। रानी को अति सुख हुआ, अतः उसे फिर भी रोना नहीं आया। अब रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, मैं आपसे बार बार एक ही प्रश्न करती हूँ कि दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य में युद्ध चल रहा था। राजा बोला कि मैं पड़ोसी राज्य में युद्ध करने के लिए अकेला ही जा रहा हूँ।
और मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस मैया की कृपा से राजा तो विजयी होकर घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि आखिर कोई तो ऐसी शक्ति है जिसका हमारे ऊपर हाथ है। रानी ने फिर पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है, मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया। राजा ने सोचा कि अब रानी को कैसे समझाया जाए। रानी को बुलवाया गया और कहा कि मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, उसके बाद फिर कभी लौटकर अपने महल में नहीं आऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भोलेनाथ मैया पार्वती से बोले कि हे सती, अब मैं तुम्हें सुखी आत्मा यानी उस रानी के दर्शन करवाऊंगा जो इतनी भाग्यशाली और इतनी सरल भक्ति वाली है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वेश बदलकर पृथ्वी लोक पर आए और रानी को देखा कि वो सुखी अमावस मैया का पूजन कर रही है। पार्वती मैया ने पूछा कि इस कलयुग में भी रानी को दुख नहीं होता है। प्रभु, आखिर ऐसा क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और सुख अमावस मैया का व्रत किया करती थी, सो इस जन्म में वह सुख का आनंद ले रही है। हे सती, राजा गंगा जी में कूदने के लिए गया तो है, परंतु मरेगा नहीं। तभी राजा तो गंगा स्नान करके वापस आ गया। राजा ने रानी के व्रत की महिमा मानी और पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजाजन हर अमावस्या को सुखी अमावस मैया का व्रत करें और इस व्रत की शुरुआत अमावस शुक्रवार के दिन से करें। ऐसा कहकर राजा स्वयं भी व्रत करने लगा। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार की अमावस हो उस दिन से करना चाहिए। 21 अमावस तक व्रत किया जाता है। पहले 5 अमावस में गेहूं खाए जाते हैं और तांबे का पात्र, गेहूं, लाल वस्त्र आदि दक्षिणा देनी चाहिए। फिर 5 अमावस तक चना या चना दाल खाना चाहिए और चना की दाल, पीले वस्त्र और सोने का तुस तथा दक्षिणा दान में देना चाहिए। फिर 5 अमावस तक मूंग खाना चाहिए तथा गौ माता को हरा चारा एवं मूंग और दक्षिणा का दान करना चाहिए और बाकी बची हुई अमावस को चावल खाना चाहिए तथा चावल, सफेद वस्त्र और चांदी के तुस तथा दक्षिणा का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 5, 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा बने वैसे या तो जोड़ों को भोजन करवाना चाहिए यानी स्त्री और पुरुष दोनों को, या फिर सुहागिनों को भोजन करवाना चाहिए। इस तरह से उद्यापन करने पर दुख हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा और अमावस मैया सदा सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ रखेगी। बोलिए सुखी अमावस मैया की जय। मंगल करणी आनंददायिनी माँ पार्वती की जय। राम राम माता बहनों, आज मैं आपने अहोई अष्टमी रे व्रत में सुनने वाली गणेश जी की कहानी सुनाऊं। एक साहूकार हो जिगा कने खूब धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ। भगवान की दया मेरे भाई बहन, भाइयों परिवार, बहन रो परिवार सब कुछ आ, लेकिन मेरे खुद के कोई संतान को नहीं आ। मेरी बहुत बड़ी चिंता ही वो खुद के भाइयों के परिवार ने, बहन के परिवार ने देख तो बहुत खुश होतो, लेकिन मेरे खुद रे बच्चा नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी होतो। वो भगवान का पूजा पाठ भी बहुत करतो, भक्ति भावना भी बहुत राखतो। गणेश जी महाराज को तो वो परम भक्त हो।
हमेशा मेरी सेठानी भी बहुत ज्यादा भक्ति भावना वाली, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगाती, धर्म ध्यान दान पुण्य बहुत ज्यादा करती। वे सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी रा परम भक्त था। बेने गणेश जी रे मंदिर जावणो और गणेश जी रे पूजा पाठ करना रो नियम राख्योड़ो, नित नेम करता। वे हमेशा गणेश जी रे मंदिर जाणु, बेने सेवा करनी, मंदिर में साफ सफाई भी करता। और खुद रे संतान नहीं होना रे कारण घरे जावनी कोई जल्दी कौन रहती, तो बे काफी देर तक मंदिर में बैठ भी जाता। बे सेठ सेठानी ने सुबह शाम हमेशा आता देख एक दिन गणेश जी महाराज के मन में चिंता हुई कि ये दोनों जना हमारा इतना परम भक्त है और मैं इन्हें चिंता क्यों नहीं मिटा सकूं। गणेश जी महाराज ने मन ही मन बेण माते बहुत दया आई और वे सोचो कि अब तो मैं इस सेठ सेठानी की चिंता मिटा ही दूं, एनो अच्छो समय आई गयो। अब तो गणेश जी महाराज 3-4 साल का छोटा सा बालक बन और आया आर मंदिर में रोन लाग गया। सेठ सेठानी देखियो कि अरे छोटो सो बच्चो क्यों रो रियो है। अठी ने देखियो बठी ने देखियो, बेचारा माता पिता ने ढूंढ रहा है लेकिन मेरा माता पिता कटी नहीं मिल रहा है। तो सेठ सेठानी पुजारी जी ने पूछ्यो कि पुजारी जी छोटो सो बालक रो रियो है और इरा माता जी पिताजी नहीं मिल रहा है, आप कटी देखिया कहीं। जन वो पुजारी क्यों कि नहीं मैं तो कोनी देखिया। वो पुजारी भी साइडा में कटी ढूंढिया लेकिन भी बेचारा माता पिता को नहीं मिलिया और वो बच्चो रो रियो है। यो ढूंढता ढूंढता 4-5 घंटा निकल गया, भी बेचारा माता पिता कटे ही नहीं मिलिया। जिनमें पुजारी जी बे सेठ जी ने सेठानी जी ने कियो कि आप ये बच्चा ने आप घरे ले जाओ आप साथे, और इन्हें ढूंढता ढूंढता इरा माता पिता कोई आई तो बेन मैं आप घरे भेज दे। वे सेठ सेठानी भी बच्चा ने लेर खुद रे घरे आई गया। सेठ जी और सेठानी जी भी बच्चा री खूब सेवा करे और पाछा घूमता फिरता पुजारी जी ने भी पूछे कि पुजारी जी कोई आया कहीं, ये बच्चा ने कोई लेवन आया कहीं, ये बच्चा रे बारे में कोई पूछियो कहीं। तो पुजारी जी कह रहे नहीं सा कोई नहीं पूछियो। अब जितना समय वो बच्चा सेठ जी सेठानी जी के साथ ज्यादा रह रियो है तो सेठ जी और सेठानी जी रो तो भी बच्चा के प्रति बहुत जीव हुई गयो, बहुत मन हुई गयो कि वो बच्चो बहनो ही जाए, दूसरा है ही को नहीं। बहुत अच्छी तरह वो मेरा लालन पालन कर रहा है, वो धीरे धीरे बड़ो हो रही है। यूं करता करता 4-5 साल और निकल गया, जितने वो बच्चों 9-10 साल को ही गयो। एक दिन भी गांव में एक ठग और एक ठगनी आया। वे ठग और ठगनी दोनों गणेश जी रे मंदिर में आन बैठ गया, क्योंकि मैंने तो गांव रो हुलियो दर्ज करनो हो कि ई गांव में कोई ज्यादा पैसा वालो है, बीरे घरे अपन डाको डालनो है या बेने ठगना है या बीरे घर में चोरी करनी है। तो वो पुजारी बहन ने देखा, जने लागियो कि तो कोई अनजान आदमी है, हो सके भगवान की भक्ति भावना करना आया है, मंदिर में गणेश जी दर्शन करना आया है। यूं सोच वो पुजारी आप काम करने लाग गयो। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीत्या। जन वो पुजारी बहन पूछियो कि भाई ते कहीं काम आया हो, इतना अट बैठे हो, पाछा जा भी नहीं रहे हो, कुछ पूछ भी नहीं रहे हो। जन बे ठग और ठगनी बोलिया कोनी, नहीं बोलिया। भी पुजारी ने पुरानी बात याद आई और वो पूछियो कि कहीं थानो बच्चो गम गयो गई। जन वो ठग और ठगनी ने तो एक बात मिल गई तो बे झूठ ही बोल रहा कि हाँ हमारो बच्चो गम गयो। पुजारी पाछो बेन पूछ रहे हो कि कितना टाइम पहला घूमियो थानो बच्चो, कितना टाइम हो गयो, कितना साल हो गया। और ठग और ठगनी अंदाजो एक ही जुबान निकाली कि यही कोई 4-5 साल हो गया। पुजारी जी ने और ही मन में बात आएगी कि 4-5 साल तो बे सेठ जी ने बच्चों ले गया होगा। तो वो पुजारी संयोग हूं बे ठग और ठगनी ने वो सेठ जी को घर बता दियो कि सबेण करने आप रो बच्चो। ठग और ठगनी दोनों गया सेठ जी रे घरे और बोलिया कि वो बच्चो तो मारो है। अब सेठ जी और सेठानी जी तो भूल गया कि वो बच्चों कोई दूसरा को है कि बेन खुद को है। बे तो बेने खुद को समझ बहुत ज्यादा अच्छा तरीका राखता, बेनो अच्छो लालन पालन करता। ठग और ठगनी कनो आ बात सुन और वे सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुई गया, बहुत चिंतित हुई गया कि अरे आज तो हमारा बच्चा ने ले जाए, ये बच्चा असली माँ बाप आई गया। बेन मन में बा चिंता सताती, लेकिन कोई बात नहीं, आई गया तो आई गया। बेन अतिथि समझ और एक अच्छो सो कमरो दे दियो विश्राम करने। अच्छी बेनी सेवा चाकरी करी, बढ़िया सो भोजन करवायो और सोचो कि कल तो ये बच्चा ने ले जाई, आज तो मैं कम से कम बहुत ज्यादा प्यार कर लाई रहूं। तो रात रा बे आप बच्चा रे साथे सेठ सेठानी सोई गया और ठग और ठगनी आ जगह दूसरा कमरा में सुता। अबे सेठ जी सेठानी जी ने तो भी बच्चा री चिंता हो रही, चिंता के मारे नींद ही को ना आवे।
अठीने बे ठग और ठगनी ने नींद को नवे कि कणा तो मकान का मालिक नींद लेवे और कणा में चोरी करा। आधी रात गया बाद में ठग और ठगनी दोनों उठिया। उठ साइडा में देख रिया है कि किसा रूम में कई चीज मिली, कटे तिजोरी रखियोड़ी है, कटे धन रखियोड़ो है। देखिया देखता देखता बे तिजोरी कने पहुंचिया। जिते बे सेठ जी को नौकर उठ खड़ो ही गयो। वो मन में सोचो कि ए कौन सा अतिथि है जगह ने कमरो तो बहुत दियो विश्राम करने और अट आया तिजोरिया चेक कर रिया है। बे ठग और ठगनी ने तिजोरी वाला कमरा में देख और वो नौकर बाहरों दरवाजो बंद कर कुंडी लगा दी और जाए सेठ जी ने सेठानी जी ने जगाया और बुलाया कि ये कौन सा अतिथि है आप रहा जगह अट आयन चोरी कर रही है। सेठ और सेठानी आया देखियो कि वास्तव में वो तो चोरी करने वास्ते घुसिया है। सेठ और सेठानी गांव रा पंचा ने इकट्ठा करिया, बुलाई और बेने चोर चोरनी ने पकड़वाया। पंच बेने ठग और ठगड़ी ने पूछियो कि बेटे कहीं काम आया। जन बे और झूठ बोले कि मानो बच्चो एण गने में तो बच्चो लेवन आया। अबे सेठ जी रे सेठानी जी रे मन में और शक हुई गयो कि है तो चोर चोरनी, बच्चा का असली माँ बाप है तो कोनी, तो मैं इन्हें मारो बच्चो नहीं दूं क्योंकि हमारे बच्चा ने नुकसान पहुंचा दे, इन मार दे। सुबह हुआ बाद में पंचा ना हाथ में फैसलो आयो। वे पंच कह रिया है कि अपना गांव रा गणेश जी है जगह सकड़ गणेश जी है, बेने याद कर बेनो नाम ले और एक ठगनी ने और सेठानी ने दोनों ने कन्ने कन्ने खड़ी करो। जकी रे आंचल मुंह दूध की धार निकल और ये बच्चा मुंह में जाई बाई री माँ है। तो गणेश जी महाराज रो स्मरण कर और सेठानी ने और ठगड़ी ने दोनों ने खड़ा करिया और थोड़ो सो दूर बच्चा ने खड़ो करियो। सेठानी रे आंचल मुंह दूध की धार आई और भी बच्चा रे मुंह में गई। जन गांव रे पंचा ने भी पतो चाल गयो और सेठ सेठानी ने पतो चाल गयो कि वो बेटो तो सेठानी को ही है। और भी ठग और ठगनी ने खूब कुटाई पिटाई करी और बेने निकालिया गांव बारे। और वे सेठ सेठानी और गांव का पंच, मंदिर को पुजारी और वो नौकर सब चैन की सांस लीवी। अगली रात जब सेठ सेठानी सुता तो बेने चैन की सांस, चैन की नींद आई। जन बेने सपना में गणेश जी महाराज आया कि हे मारा परम भक्त सेठ, सुतो एक जाग तो है। जन वो सेठ सपना में कह रही हो कि नहीं तो सुतो हूं, नहीं जाग तो हूं, चिंता में हो। गणेश जी महाराज क्यों तू चिंता मत कर, और थारो ही पुत्र है और तू मारो परम भक्त है। लंबा समय हो तू मारी सेवा पूजा कर रही है तो मैं ही थारे घरे आयो हूं। जेको सपनो सेठ ना आयो वही सपनो सेठानी ना आयो। सपनो पूरो होते ही चौंक कर एकदम सेठ जी बैठा हुआ, जीते सेठानी जी भी चौंक कर उठिया। अब सेठानी जी सेठ जी ने खुद को सपनो बतावे और सेठ जी सेठानी जी ने खुद को सपनो बतावे। दोनों को सपनो एक ही मिल रही हो। सुबह उठ गांव में डिंडोरो पिटवायो कि भाई माँ दोनों पर तो गणेश जी महाराज की कृपा हुई है। गणेश जी महाराज बांझ खोली है और खुद बाल अवतार लेन आया मानकने। विधि नु भी बच्चा को नाम भी गणेश राखियो। और गांव में कोई बिना बच्चा वाला आदमी हा महिला पुरुष बेने कियो कि सच्चा दिलू गणेश जी महाराज की भक्ति करो, गणेश जी महाराज जरूर आप मनोकामना पूरी करी। हे गणेश जी महाराज भी सेठ सेठानी ने टूटिया जड़ा सकल संसार में सबने टूट जो। वे सेठ सेठानी री बांझपन ने खोल और बेनी गोद भरी जो सब बांझ री गोद भर जो। कहानी कहता ने सुनता ने हंकारा भरता ने सबा ने फल दीजो। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। आज मैं आपको तपसी लपसी की कथा सुना रही हूँ जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। लपसी तपसी की कथा को सुनने से पहले मैं आपको इस कथा के बारे में 3 विशेष जानकारियां देना चाहूंगी, जिसमें पहली और विशेष जानकारी यह है कि हमें लपसी तपसी की कथा को सुनते समय अपनी हथेली में अनाज का आधा दाना रखना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी कथा या कहानी को सुनते समय अपनी हथेली में गेहूं, बाजरा या चावल के दाने 5, 7, 9 या 11 दाने रखते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें अनाज का आधा दाना ही रखना चाहिए। दूसरी विशेष जानकारी यह है कि हम जिस तरह किसी भी कथा कहानी को सुनते समय पालथी बनाकर या विश्राम की मुद्रा में या आराम से बैठते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें उस मुद्रा में नहीं बैठना है,
बल्कि अपने घुटनों को ऊंचा करके बैठना है, क्योंकि जिस तरह तपसी के ऊपर चोरी का इल्जाम आया था, उसी तरह हमारे ऊपर किसी भी तरह का चोरी या लोभ का इल्जाम न आ पाए। और तीसरी विशेष जानकारी यह है कि हम किसी भी कहानी कथा को सुनते समय उसकी हुंकार लगाते हैं, यानी बीच बीच में हाँ हाँ करते हैं या हुंकार भरते हैं। तो तपसी लपसी की कहानी को सुनते समय हमें बीच में हुंकार नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें इस कहानी को चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, लपसी तपसी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह की विशेष जानकारियाँ आपने शायद ही सुनी होगी। यदि ये बातें या ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अब आप ध्यान पूर्वक लपसी तपसी की कहानी सुनिए। एक तपसी और एक लपसी थे। तपसी तपस्या करता था और लपसी सवा सेर लापसी का भोग नित्य प्रति भगवान को लगाकर स्वयं भोजन कर लेता था। एक दिन की बात है कि तपसी और लपसी के बीच झगड़ा हो गया। तपसी कहता है कि मैं बड़ा और लपसी कहता है कि मैं बड़ा। इतने में इधर उधर से घूमते हुए नारायण नारायण करते करते नारद जी आ गए। नारद जी इन दोनों के पास में आकर बोले कि तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह दोनों को झगड़ते हुए देखकर नारद जी ने कहा कि भाई तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से पूछा कि तुम कैसे बड़े हो। तब तपसी ने कहा कि महाराज, मुझे तपस्या करते हुए 12-24 वर्ष हो गए हैं। मैं एक ही स्थान पर अडिग होकर बैठा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। मेरे पास में इतनी लंबी लंबी घास हो गई है। मेरे कानों में चिड़ियों ने आले डाल दिए हैं। मेरे पूरे शरीर पर चींटियां रेंगने लग गई हैं। इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही तो बड़ा हूँ ना। फिर नारद जी ने लपसी से पूछा कि भाई तुम कैसे बड़े हो। तब लपसी ने कहा कि महाराज, मैं हमेशा सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करता हूँ। मेरा प्रभु को नित्य भोग लगाने का नियम है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि अभी तो तुम झगड़ा मत करो, कल मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। दूसरे दिन घूमते घूमते नारद जी आए। तपसी तपस्या कर रहा था और लपसी भगवान के भोग लगा रहा था। नारद जी तपसी के पास से गुजरते हुए धीरे से 1.25 लाख का मूंदड़ा छिटकाते हैं। तपसी आंखें बंद किए हुए तपस्या करते करते हाथ से टंटोड़ा मारकर उस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद नारद जी आते हैं और तपसी और लपसी दोनों पूछते हैं कि बताओ महाराज, हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ और लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं कि भाई तुम आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। नारद जी ने तपसी से कहा कि भाई तपसी, तू बड़ा कैसे है, लपसी बड़ा है। इतना सुनते ही तपसी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, अरे भाई भाई क्रोध मत कर, अपना घुटना ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही घुटना ऊंचा किया तो चमाचम करता हुआ 1.25 लाख का मूंदड़ा तपसी के घुटने के नीचे से निकला। तब नारद जी ने कहा कि भाई तपसी, तू तो तपस्वी है, फिर ये क्या है। तेरी तपस्या में हीन हो गया, क्योंकि तू तपसी नहीं है, तू तो लोभी बन गया। लोभ के मारे तूने 1.25 लाख का मूंदड़ा अपने घुटने के नीचे डाल दिया था। अब तेरे किए कराए पर पानी फिर गया है। तेरी 12-24 वर्ष की तपस्या पूरी की पूरी खत्म हो गई है। इस कारण अब लपसी बड़ा है। तब तपसी ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा था कि भगवान, मेरे भीतर लोभ जागृत हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके घर जाऊंगा तो बहन, सुहासनी, आणजी, भाणजी सबको दान दूंगा, इसलिए मैंने इस मूंदड़े को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया था। अब आप मेरा कोई मार्ग निकालो, मेरी पूरी तपस्या हीन न हो जाए, इसलिए कोई उपाय बताओ।
ऐसी बातें करते करते तपसी नारद जी के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। तब नारद जी बोले कि कोई कहानी कथा कहता होगा और तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे होगा। कोई रोटी बनाकर बाटियां बनाएंगे तो उससे रोटी बनाने वाले को फल होगा और बाटियां नहीं बनाएंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई कांचली देकर कसना देंगे तो उसका फल उसे होगा, यदि वे कसना नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें होगा। कोई ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा देवेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वह ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी देकर ब्लाउज देगा तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि वह ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई दीपक से दीपक लगावेगा, उसका फल तुझे मिलेगा। पैर के ऊपर से होकर पैर धोएंगे, उसका फल तुझे मिलेगा। ननंद को भोजन करवाकर नानंदी को भोजन करवाएंगे तो उसका फल उसे मिलेगा, यदि ननंद के साथ नानंदी को भोजन नहीं करवाएंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई गाय देकर चरी देंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि वे गाय के साथ चरी नहीं देंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई मोचड़ियां देकर तेल की उंगली लगावेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा, यदि मोचड़ियों पे तेल की उंगली नहीं लगावेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते निकाले और तपसी को अपनी तपस्या का फल मिला। इस तरह तपसी और लपसी में न्याय करके नारद जी वहां से चले गए। बोलिए तपसी लपसी की जय। आज मैं आपको किसी भी कथा कहानी के साथ कहने वाली आरी बारी की कहानी सुना रही हूँ, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। आरी बारी कान कंवारी, बीच में बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे। घिलोड़ी में घी मांगे, तिलोड़ी में तेल मांगे। सोने का कांकणा ने सोने का ढाकना मांगे। भाई का मान मांगे, भाभी का दान मांगे। सासू जी का परोसना मांगे, बहू का जीमना मांगे। उठो भाई उठो, तुम्हारा देव विनायक टूटो। चुगो चुगो ये चिड़गलिया, धर्मराज जी की पोड़ के आगे। कण खाना मन खाना, कंकर टालना। भूल चूक हो तो क्षमा करना, भूल चूक हो तो माफ करना। चार गंवारा आखा, गुड़ की डली। गणपत पूजे मन की रली। चार गंवारा आखा ने गुड़री डली। गणपत पूजे मन री रली। घटती हुए तो पूरी करना, पूरी हुए तो परवान करना। लोभिया की लोभ ने और हमारी हमको देना। श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजना। आरी बारी कान कंवारी, जिसमें बैठी कन्या कुमारी। कन्या कुमारी काई पूजे, श्री कृष्ण भगवान की बाड़ी पूजे। रघुनाथ जी की बाड़ी पूजे, महादेव जी की बाड़ी पूजे। गजानंद जी की बाड़ी पूजे, रामेश्वर जी की बाड़ी पूजे। बालाजी की बाड़ी पूजे, बद्रीनाथ जी की बाड़ी पूजे। केदारनाथ जी की बाड़ी पूजे, जगन्नाथ जी की बाड़ी पूजे। द्वारकापुरी की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे। लोभिया लोभिया की बाड़ी पूजे। जाटका पाटका की बाड़ी पूजे। पंथवारी माता की बाड़ी पूजे। 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से क्या होता है? इन सब देवी देवताओं की बाड़ी पूजने से अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी सब कुछ होता है। हिंसका हाथी, घूमता घोड़ा, बांझ होवे तो पुत्र होता है। सेजा भरतार हुए, पालना में पूत हुए। सासुरा पूषण हुए, बहुरा भोजन हुए। सासुरा मान हुए, बहुरा मान हुए। उठो भाई उठो, आपरा देव विनायक टूटो। बोलिए आरी बारी कान कंवारी की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।